इमरान भाई को पहले से ही थोड़ा सा अंदाजा हो इनकी जाता जो एक था। सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना वो यही थी। टैलेंट जितना मर्जी हो, मेंटली आप डोमिनेट कर सकते हैं। इसमें जावेद की बहुत बड़ी क्वालिटी थी। मगर नहीं मुझे वो चलता। कमाल की सेलिब्रेशन है ये वाली जो अभी देखते हैं वो नेचुरल थी। आज भी देखें, अगर हम खुद मैच देखें, याद अगर है आकिब ने गूश का क्या इतने सख्त बाल हुए थे, मैं डरते मारे ऐसे नहीं कर रहा था कि कहीं मेरे बॉल पे ना लग जाए, ग्रिप ही ना हो। तो वो जैसे सब कह रहे हैं, वसीम भाई कह रहे हैं, हम उस वक्त इमरान भाई कॉन्फिडेंस इतना दिया हुआ था हमें मगर कि वो- परफेक्ट गुगली पड़ी ना वो उसको इमरान तो। भाई ने मुझे कह दिया था कि इसको, ये बहुत इनफॉर्म बैट्समैन है, इसने साउथ अफ्रीका को बड़ा मारा था जो मैच ये सिडनी में, ये बड़ा अच्छा खेल रहा था। इमरान भाई को पहले से ही थोड़ा सा अंदाजा हो इनकी जो जाता एक था। सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना वो रीड यही कर- थी। एक मुझे याद है, इनको पता नहीं याद हो या ना हो, न्यूजीलैंड में साइड मैच था और रिचर्ड हेडली खेल रहा था। तो आपने, मैं ओपन करने गया था, तो मुझे आपने कहा था कि ये अगर एक बाउंसर करे, इसे हुक मारना, फिर बाउंसर नहीं करेगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। उसने बाउंसर किया, मैंने पुल मारी, उसके बाद उसने पूरी मेरे को 60-70 किया, एक बाउंसर नहीं आई किया। थिंक काउंटी खेलने से ये भी बड़ा, काउंटी में एक्चुअली उनकी पर्सनालिटीज का पता लग जाता है। इतने आप 6 महीने भी साथ रहते हो। एक्चुअली वसीम, मैं आपको बताता हूँ, देखो जो होती है ना क्रिकेट, वो होती है ड्यूल एक बैट्समैन और बॉलर के बीच में। उसके अंदर जो साइकोलॉजिकली अपनी अपोनेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि असल में आधी गेम हो रही होती है फिजिकल और आधी जेम में हो रही होती है। तो ये जो हुक होती है, ये आप एक बैटल जीत जाते हैं, वो मेंटली आप उसको डोमिनेट करते हैं। वो आपको डोमिनेट कर रहा होता है, आप उसको कर रहे होते हैं। इसलिए ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब आप एक प्लेयर को गेज करते हैं ना, तो साथ साथ आप ये देखें कि उसकी कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर क्या है? कई होते हैं दिलेर होते हैं, कई लड़ने वाले होते हैं, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। कई होते हैं जो कि आप उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। टैलेंट जितना मर्जी हो, मेंटली आप डोमिनेट कर सकते हैं। इसमें जावेद की बहुत बड़ी क्वालिटी थी। जावेद मियांदाद क्या करता था, वो जाके बॉलर के ऊपर डोमिनेट करता था, स्पिनर्स के ऊपर। वो शो अंदर से डरा भी हो, शो नहीं करता था। मैं आपको बताऊं ना, मेरे साथ जो वो न्यूजीलैंड का जो साइड मैच खेल रहे थे, तो वो डैनी मॉरिसन ने तेज स्पेल किया था। पहले उसने आमिर सोहेल को आउट किया, फिर इनजी आउट हुआ। सो अब वो बाउंसर 2 मारे यहाँ पे मियांदाद के, तो फेंड ऑफ किया। तो मुझे आज कहता है कि इसने तुम्हें बाउंसर किया, इसको पुल मारना जोर से। खैर वो इत्तेफाक ऐसा हुआ, उसने बॉल किया, मैंने पुल मारी, चौका। तो ये वो फॉलो थ्रू में वापस जा रहा है, तो नॉन स्ट्राइकर से उसको गालियां देते हुए इसके फॉलो थ्रू पे पहुंच गए कि नाउ बॉल हिम अनदर बाउंसर। और मतलब मेरा ये वही है ना, साइकी को डिस्ट्रॉय करना। रमीज भाई, जो टेक्निकल चीज़ इमरान भाई ने मुझे 2 दिन पहले बताई थी, जो कह रहा है कि 2 ओवर के लिए मैं तुम्हें लेके आऊँगा, उसको तुमने गुगली करनी है। वो कह रहे, मुझे इन्होंने बताया भी था कि इसकी बैक लिफ्ट बहुत हाई है, और ऐसे प्लेयर को अगर रीड आउट नहीं करता तो उसके पास टाइम ही नहीं होना तुम्हारी गुगली का। अब ये टेक्निकल चीज़ मेरे माइंड में 2 दिन पहले से थी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो आपको पता मगर नहीं मुझे वो चलता। कमाल की सेलिब्रेशन है ये वाली जो अभी देखते हैं वो नेचुरल थी। आज भी देखें, अगर हम खुद मैच देखें, याद है आकिब ने गूश का कैच पकड़ा, जो कि वो इम्पॉसिबल इसी पे ये भी भागा गया था ना, तो वो तो पकड़ा ही नहीं गया था। आकिब तो चला गया, मैं पीछे तो भागा, वापस आ जा। असल में सेलिब्रेट भी कर लिए। मैच का टर्निंग पॉइंट वो आकिब का कैच था। बिल्कुल। वो भी था। क्योंकि अगर आकिब ने ऐसा भाग के कैच पकड़ा तो इसका मतलब है कि आज सारी लक हमारे साथ है। प्लस ये भी बिलीव था, रमजान का महीना था, पूरा मुल्क जागा होता। यहाँ तो रात को मैच होता था ना, तो पूरा मुल्क भी जागा होता था।